अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचो, एक ऐसी दीवार टूट गई है जिसके पीछे सदियों का हौलनाक राज दफन था। दुनिया के कोने कोने से करोड़ों की तादाद में एक ऐसी मखलूक निकल रही है जिन्हें रोकना किसी भी इंसानी ताकत के बस में नहीं। ना कोई एटम बॉम्ब, ना कोई फौज और ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी उनका रास्ता रोक सकती है। हर एक इंसान के मुकाबले में 999 दुश्मन और आप बिल्कुल अकेले। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वो बरहक हकीकत है जिसकी खबर हमें कुरान और हदीस ने दी है। आखिर याजूज माजूज इस वक्त कहाँ छुपे हैं? वो कौन सी ताकत है जो उन्हें रोके हुए है? और वो एक लफ्ज़ इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहते? वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पर हम इस कदीम दीवार के पीछे छुपे इस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सदियों पहले अल्लाह ने एक अजीम बादशाह ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन के चुप्पे चुप्पे पर कुदरत दी थी। जब वो मशरिक़ से मग़रिब की तरफ एक मुहिम पर निकले तो उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम मिली जो शदीद खौफ में मुब्तला थी। इन लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से फ़रियाद की, ऐ ज़ुल्क़रनैन, उन पहाड़ों के पीछे याजूज माजूज रहते हैं जो ज़मीन में खूनी फ़साद मचाते हैं और हमारी फसलें तबाह कर देते हैं। हमें उनके कहर से बचा लो। ज़ुल्क़रनैन ने उनकी मदद का फैसला किया और एक ऐसा इंजीनियरिंग शाहकार तैयार किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए और उन्हें पहाड़ों के दरमियान भर दिया। फिर आग दिखाई गई और जब वो लोहा सुर्ख अंगारा बन गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। यूं एक ऐसी दीवार वजूद में आई जो इतनी सख्त थी कि कोई इसे तोड़ ना सके और इतनी चिकनी कि कोई उस पर चढ़ ना सके। लेकिन दोस्तों, ये लोग दिखते कैसे हैं? अहादीस मुबारक के मुताबिक उनके चेहरे ढाल की तरह चौड़े, आंखें छोटी और बाल सुर्खी मैल भूरे हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जब उनका पहला लश्कर बुहेरा तबरिया से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी ग्रुप वहां पहुंचेगा तो कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। अब वो सवाल जो सदियों से इंसानों को तरपा रहा है, वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रोज़ाना इस दीवार को चाटते और खोदते हैं। जब सूरज की रोशनी नज़र आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल करेंगे। लेकिन चूंकि वो इंशाअल्लाह नहीं कहते, इसलिए अल्लाह रातों रात इस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है। लेकिन एक दिन उनकी ज़बान से इंशाअल्लाह निकलेगा और वही दिन इस दीवार के गिरने का होगा। वो वक्त कितना होलानाक होगा! जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे, तब अल्लाह का हुक्म आएगा कि मोमिनीन को कोहे तूर पर ले जाकर महफूज कर लें। याजूज माजूज पूरी दुनिया को रौंदते हुए गुरूर में कहेंगे, हमने ज़मीन वालों को हरा दिया, अब आसमान वालों की बारी है। वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो अल्लाह की मशीयत से खून आलूद वापस आएंगे और वो समझेंगे कि वो जीत गए। लेकिन फिर अल्लाह का गैबी अजाब हरकत में आएगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक छोटा सा कीड़ा पैदा कर देगा जिसे नग़्फ़ कहा जाता है। एक ही रात में वो करोड़ों की मखलूक ऐसे ढेर हो जाएगी जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं। पूरी ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी और तफुन फैल जाएगा। बलाखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह बड़े परिंदे भी भेजेगा जो उनकी लाशों को उठा कर ले जाएंगे, और फिर एक ऐसी बारिश होगी जो ज़मीन को आईने की तरह साफ और पाक कर देगी। मगर याद रखिए, ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से सिर्फ एक है। इसके बाद ज़मीन से एक और अजीबो गरीब मखलूक निकलेगी, यानी दब्बतुल अर्द। वो क्या है और वो इंसानों से क्या बात करेगा, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर यकीन है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, और सच्ची इस्लामी तारीख़ से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।